खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी लाजवाल खूबी पर बात कर रहे हैं जो हर कामयाब इंसान की पहचान होती है, और वो है एहतराम। हम मिलकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस खूबी का बीज बच्चों के दिलों में कैसे बोया जाए ताकि वो सिर्फ बाइज्जत ही नहीं बल्कि पूरे एतमाद भी बनकर उभरें। तो आइए इस गहरी बात को जरा समझते हैं। ये जो कहा गया है ना, ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि समझें कि ये जिंदगी का एक पूरा उसूल है। एहतराम को एक ऐसे बीज की तरह सोचें जिसे अगर बचपन में ही बो दिया जाए तो ये एक ऐसा शानदार दरख्त बनता है जिसकी शाखों पर सारी जिंदगी इज्जत और कामयाबी के फल लगते रहते हैं। इस सफर में हम 5 अहम पड़ाव से गुजरेंगे। हम एहतराम की बुनियाद से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि ये कैसे एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तो आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एहतराम को किरदार की बुनियाद क्यों समझा जाता है, और ये एक ऐसी खूबी क्यों है जो वक्त के साथ कभी पुरानी नहीं होती। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत इस्तिआरा इस्तेमाल हुआ है, घुट्टी का। घुट्टी वो पहली चीज़ होती है जो एक नवमौलूद को दी जाती है। माखज़ ये कहता है कि एहतराम भी इसी घुट्टी का हिस्सा होना चाहिए। मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बाद में सिखाई जाए, बल्कि ये तो बच्चे की फितरत में शामिल होनी चाहिए। तो सवाल यह है कि ये अहम तालीम शुरू कहाँ से होती है? किसी बड़े स्कूल या यूनिवर्सिटी से नहीं, बल्कि उस जगह से जिसे हम घर कहते हैं। ये जुमला इस हकीकत को कितनी खूबसूरती से बयान करता है ना? बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद होती है। वो अपने इब्तिदाई और सबसे गहरे सबक किताबों से नहीं बल्कि अपने वालिदैन को देखकर सीखते हैं। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, बच्चे सुनते कम हैं और देखते ज्यादा हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये सिखाया कैसे जाए? इसका जवाब इन 4 अमली कदमों में है। देखें, जब एक बच्चा अपने वालिदैन को बुजुर्गों से नरमी से बात करते हुए देखता है, उनकी सख्ती को नज़रअंदाज करते हुए देखता है और अपने इख्तिलाफात को निजी रखते हुए देखता है, तो एहतराम का ये सबक उसके दिल में खुद ब खुद उतर जाता है। तो असल बात यह है कि ये सिर्फ कुछ अच्छी आदतें नहीं हैं, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो एक ज़रखेज़ ज़मीन की तरह होता है, जहाँ अच्छे किरदार का पौधा कुदरती तौर पर फलता फूलता है। और जब किरदार की ये बुनियाद मजबूती से रख दी जाती है तो उसके फल कैसे नजर आते हैं, आइए ज़रा उसके तवील मुद्दती फ़वाइद पर एक नज़र डालते हैं। ये बिल्कुल एक लहर की तरह काम करता है। घर में सीखा हुआ एहतराम सिर्फ वालिदैन तक नहीं रहता, ये स्कूल में असातिज़ा के लिए, बाहर बुजुर्गों के लिए और फिर पूरी जिंदगी हर रिश्ते में नजर आता है। यूं समझें कि ये एक ऐसी जंजीर है जिसकी पहली कड़ी घर में जुड़ती है और उसका असर पूरे माशरे तक फैल जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, क्या एहतराम सिखाने का मतलब बच्चे की खुद एतमादी को ख़त्म करना है? क्या एक बाइज्जत बच्चा अपनी बात नहीं कह सकता? आइए इस नाजुक तवाज़ुन को समझते हैं। ये स्लाइड इस फ़र्क को बहुत खूबी से वाज़े करती है। देखें, एहतराम का मतलब चुप रहना या डरना बिल्कुल नहीं है। इसका ताल्लुक इस बात से है कि कोई अपनी बात कैसे कहता है। शाइस्तगी से अपनी राय का इजहार भी किया जा सकता है और सच भी बोला जा सकता है, बगैर चीखें या लड़े। और यही चीज़ हकीकी खुद एतमादी पैदा करती है। ये बच्चों को नरमी के साथ अपनी बात पर कायम रहने का हुनर सिखाती है। इनमें बगैर किसी गुस्ताखी के सच के लिए खड़े होने की हिम्मत पैदा होती है। लेकिन अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या अच्छे किरदार वाले लोगों का फ़ायदा नहीं उठाया जाता? क्या शराफत कमज़ोरी की अलामत बन जाती है? आइए देखते हैं कि हमारा माखिज़ इस आम तशवीश का क्या जवाब देता है। तो आइए देखते हैं कि हमारा माखिज़ किस तरह अच्छे किरदार को कमज़ोरी नहीं बल्कि एक हकीकी सुपर पावर के तौर पर पेश करता है। यहाँ दलील ये है कि असल ताकत तो मुश्किल वक्त में अपने उसूलों पर कायम रहने में है। मजबूत किरदार एक लाइट हाउस की तरह होता है जो जिंदगी के तूफानों में भी सही रास्ता दिखाता है। ये कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा, तो माखिज़ किरदार को ताकत में बदलने के लिए ये 3 कदमी फ्रेमवर्क देता है। पहला कदम, अपने इर्द गिर्द से बाखबर रहें। दूसरा, अपनी हुदूद तय करें और किसी को उन्हें पार न करने दें। और तीसरा, सबसे अहम कदम, अपने हर काम में खुलूस नीयत रखें और उसका अजर सिर्फ अल्लाह से मांगे। तो अहम नुक्ता यह है कि अच्छा किरदार जब वाज़े हुदूद के साथ मिल जाता है तो ये मजबूती और सुकून का एक बेहतरीन फार्मूला बन जाता है। ये इंसान को दूसरों के गलत रवैये से बचाता है और इसे ज़हनी सुकून फराहम करता है। हमारा माखिज़ इस शानदार और हौसला अफजा सोच के साथ इख्तिताम करता है। ये अच्छे किरदार की ज़िंदगी के हतमी नाम को ना सिर्फ दुनियावी कामयाबी बल्कि एक रूहानी कामयाबी के तौर पर पेश करता है। सोचने की बात है, इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है? अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आईं तो बराहे करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें अपनी कहानियाँ ज़रूर बताएं।
آپ اپنی اسکول کی، بچپن کی یا کوئی بھی دلچسپ کہانی ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہم انہیں اپنے چینل پر ایک خوبصورت کہانی کی شکل میں پیش کریں گے۔ تو دیر نہ کریں، اپنی کہانی کا حصہ بنیں اور ہمیں اپنے دلچسپ کہانیاں بھیجیں۔